नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश में अलग अलग जोन के हिसाब से पावर सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं? क्या वाकई इतनी बड़ी जीत के बाद भी अंदर खाने भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर वरिष्ठों और तमाम जो नई लीडरशिप तैयार हुई उनके बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट होते जा रहा है? आखिर ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है या सिर्फ पब्लिक डोमेन में जनता को दिखाने के लिए हो रहा है? अंदर खाने सब ठीक है, तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। अब रीवा की एक घटना को समझिए। अमैया अमूमन सब गए होंगे, रीवा का पावर सेंटर अमैया है। तमाम, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, जिसकी भी सरकार रही हो, अमैया हमेशा केंद्र में रहा है। पंडित स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी अमैया से, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अमैया से, अभी भी वही हैं। बगल में ही सिद्धार्थ तिवारी हैं, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते, कांग्रेस में थे, भाजपा में हैं, विधायक हैं। अमैया में जब टर्न करते हैं तो एक मजार है जिसको लेकर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक सवाल खड़ा किया कि मैं बचपन से देखता आया हूं, पहले छोटा सा चबूतरा था, फिर चीजें बड़ी कर दी गई, कब्जा किया जा रहा है। कितने साल बाद और कितना टाइम फ्रेम बीत गया, कितने दशक बीत गए, उसके बाद ये सवाल उठाया गया। तुरंत आनन फानन में विपक्ष से तमाम मुस्लिम जो नेता हैं उनका भी इस पे वर्जन आया कि ये गलत है, इस तरह से सवाल उठाना लीगल है, बहुत पहले से है, किसी को आपत्ति नहीं हुई। कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा इस पूरे मसले पर उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी और सीधे तौर पे सबने जो जिक्र किया वो यही जिक्र किया कि नाप जोग जांच हो जाए वो सब ठीक है, लेकिन ये हमेशा से वहां रही है ये मजार और किसी को कोई आपत्ति नहीं रही। सबने सोचा कि भाई अब इस पर राजेंद्र शुक्ल का क्या बोलना है, कोई वर्जन नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद सिद्धार्थ तिवारी ने फिर से सोशल मीडिया पोस्ट किया। कलेक्टर तक बात उन्होंने पहले भी पहुंचाई थी कि जांच होनी चाहिए और इसकी नाप जोग हो जाए, और उसके तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनका कहना है कि वो हमारे पास हैं, हम लगातार टैक्स देते रहे हैं और कुछ भी अवैध नहीं है। दूसरी बार जब ये सोशल मीडिया पोस्ट हुआ तो लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ और यातायात प्रभावित हो रहा है, तमाम तरह का जिक्र हुआ। लेकिन क्या कहानी यहीं पे रुक गई? इतनी ही बात थी? देखिए, मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो शायद मीडिया रिपोर्ट्स में आपने उस तरह से नहीं देखी होंगी। मैं उन बातों की चर्चा करने जा रहा हूं कि एक्चुअली उसमें है क्या, मतलब मामला क्या है, ये अचानक से मैटर क्यों आया, ये कैसे चीजें शुरू हुई हैं। और हर कड़ी को आप जब ध्यान से समझेंगे तो पावर सेंटर अमैया, जनपद अध्यक्ष गंगेव, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, ये सब कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई देंगी। सिद्धार्थ तिवारी नए नए भाजपाई हैं, विधानसभा चुनाव के पहले गए, टिकट दिया बीजेपी ने और विधायक बने। राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम हैं और वहीं रहते हुए कभी उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया। ये बात कभी सामने नहीं आई, किसी के जहन में भी नहीं आई। और सिद्धार्थ तिवारी ने जब दोबारा इस मैटर पर पोस्ट किया तो समझ में आया कि लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और अब तक उस मसले में कुछ नहीं हुआ है। शायद जांच प्रक्रिया या जो नापजोख हो पूरी हो चुकी हो, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं मेंशन हुआ हो, या फिर कब्जे जैसी बात, अवैध कब्जे जैसी बात नहीं हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहर में चर्चा है वो चर्चा ये भी है कि एक खाई खड़ी हो रही है अमैया में ही, एक ही दल में अब होने के बाद भी अब कुछ डिस्टेंसेस होने लगे हैं। उसके पीछे के भी 2-3 कारण सामने निकल के आए। पहला कारण, रीवा सांसद ने जो टिप्पणी की थी श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर, दिवंगत कांग्रेस के बड़े नेता पर, और कंटिन्यूस पूरे मैटर पर बोलते रहे। फिर एक नया जिक्र वहां पर निकल के सामने आया था कि जनपद अध्यक्ष
विकास तिवारी का विरोध सिद्धार्थ कर रहे थे वे लोकसभा चुनाव के समय। ये देखिए, ये सब बातें पानी की तरह साफ है कि उन्हें पार्टी में नहीं ज्वाइन कराया जाए। उसके बाद ज्वाइन कराया गया। इस पूरे मसले पे जब श्री श्रीनिवास तिवारी का जिक्र हो रहा था तब लगा था कि राजेंद्र शुक्ल इस पूरे मसले पर कुछ बयान देंगे, लेकिन सांसद बैक टू बैक बोलते गए। यहाँ से चीज़ें अलग होती गईं। फिर अमहिया का ये मज़ार का मसला भी इन पूरे घटनाक्रम से जुड़ रहा है और अल्पाय सोसाइटी जिसकी जांच की बात शुरू हो गई है। रीवा सांसद का कहना है कि तमाम कई नेताओं को वो उस समय भाजपा ज्वाइन कराना चाहते थे और स्थानीय जो त्योंथर विधायक हैं वो शायद विरोध कर रहे थे। ये सब बातें कही गई हैं और सबको पता है। और शहर में जो चर्चाएं हैं कि दो अलग अलग ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, ये चर्चा पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है। सवाल ये है कि जब जनहित के मुद्दों की बात होती है तब हम अपने हर जनप्रतिनिधि से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है? क्या इससे जनहित का कोई मसला जुड़ेगा? क्या आप सबकी आपस के सिर फुटौल में जनता का नुकसान हो रहा है? ये भी जनता पूछेगी और जनता पूछती रही है। चुनाव में जो परिणाम आते हैं उन पर अभी कहने का दौर या वक्त भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सामने है। प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिले का किसान एरा प्रथा से परेशान है। जिले का किसान खाद की मांग और तमाम चीज़ें, लगातार सवाल खड़े होते रहे कि भाई हाईवे में गाय कट रही है, एक्सीडेंट में ख़त्म हो रही है, लोगों की फसल चौपट हो रही है, किसान परेशान है, अपराध का मसला है, सब कुछ सामने है। और अगर सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों के लिए इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं या फिर बैकएंड पे कोई बड़ा नेता इन चीज़ों को बैकअप दे रहा है, हो सकता है इस सियासत में कुछ बड़े नेता ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि हमारा वर्चस्व कितना है, अपनी पुरानी लड़ाइयों को किसी के माध्यम से, किसी विधायक के माध्यम से, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से भुना रहे हों, यह भी हो सकता है। और अगर पावर सेंटर हर जोन में तैयार होने लगेंगे और उन पावर सेंटर के सामने कुछ लोगों को तैयार किया जाएगा लड़ने के लिए, तो हालात दिग्विजय सिंह के दौर वाली सरकार की तरह भी हो सकते हैं। इस बात की चर्चा अक्सर लोग करते रहे। और देखिए, निश्चित है कि दो धुरी होंगी। एक केंद्र में वो होंगे जो चुनकर आए हैं, बड़े पद पर हैं, और एक जिन्हें बहुत जल्दी होगी। खैर, पावर सेंटर तैयार हो रहे हैं, ये बात साफ हो रही है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में। चाहे ग्वालियर हो, चाहे सागर हो, चाहे इंदौर हो, उज्जैन, जबलपुर, मालवांचल का बेल्ट, विंध्य, रीवा, चारों तरफ जनता को इससे क्या कुछ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम, जिस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे समय दर समय तस्वीरें साफ हो रही हैं, तालाब का वो स्थिर पानी भी साफ नज़र आने लगा है, उससे साफ हो रहा है कि क्या कुछ चल रहा है विंध्य की सियासत में, कितनी खींचतान है, क्या किसी के इशारे पर चल रहा है या किसी को कमज़ोर करने की कवायद शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।